हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑपरेटर का फर्स्ट टाइप है। यानी 7 टाइप्स के हमारे ऑपरेटर होते हैं, जिसमें का आज हम फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये क्या होते हैं। ये एक सिंपल सा, अगर आपको कोई मैथमेटिकल टास्क को परफॉर्म कराना है तो आप अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वे ऑपरेटर्स होते हैं जो 2 ऑपरेंड पर वर्क करते हैं। किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, एक्सप्रेशन को परफॉर्म कराने के लिए आपको 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर में, जिसे हम बाइनरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखते हैं। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ये 5 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट एडिशन और सेकेंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ डिवीजन, फिफ्थ मॉडुलस। इसे हम मॉडुलो भी बोलते हैं। एडिशन का जो सिंबल होता है वो प्लस होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई का होता है, डिवीजन का सिंबल होता है, मॉडुलस का परसेंटेज का सिंबल जो हमारा होता है ये मॉडुलस को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें क्या करना है, 2 ऑपरेंड पर ये वर्क करता है। यदि आपको प्लस कराना यानी एडिशन का टास्क परफॉर्म कराना है तो आपको 2 ऑपरेंड की आवश्यकता होगी। मैंने 2 ऑपरेंड ले लिया, फर्स्ट ए ले लिया, सेकंड बी ले लिया। अब मुझे एडिशन करना है तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी कर देंगे। और ए प्लस यानी कि मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू 10 ले ली और बी की वैल्यू 5 ले ली। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी करना है, तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड का यूज किया मैंने, फर्स्ट ए हो गया, सेकंड बी हो गया। और यहाँ पे ऑपरेटर क्या यूज किया है मैंने, एडिशन का, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किया है, जो कि किसका काम करेगा, ये एडिशन का काम करेगा। तो जैसे ही 10 + 5 करेंगे हम, तो हमें क्या प्रिंट में मिलेगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 15। तो ये क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया। उसके बाद अगर अब हम देखते हैं हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन का, तो हमें क्या करना होगा, a - b करना होगा। a - b जैसे ही हम करेंगे, 10 - 5 करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्रिंट में 5 मिलेगा। उसी प्रकार से मल्टीप्लिकेशन कराना है तो a × b करना होगा। उसके बाद 10 × 5 करेंगे तो 15 मिलेगा। उसके बाद अगर हमें डिवीजन कराना है तो 8 / b करेंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 / 5। अगर 5 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। उसके बाद हम देखते हैं अगर हमें मॉडुलस निकालना है किसी भी नंबर का, तो यहाँ पे नंबर्स हमें क्या दिए गए हैं, a % लिखेंगे, 2 ऑपरेंड पे वर्क करेगा। उसके बाद मैंने क्या लिख दिया, 10 % 5, यानी कि ये मॉड्यूलो बोलते हैं इस सिंबल को, जिसे हम परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा मॉडुलस होता है या मॉड्यूलो बोल सकते हैं। अगर इसे हमें मॉडुलस निकालना है किसी भी नंबर का, तो हम उसे कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 5 को 10 से डिवाइड करना होगा, 10 को 5 से डिवाइड करना होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, हमारा 10 हो जाएगा। और इसके बाद ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, यानी कि जो हमारा यहाँ पर रिमाइंडर बचा वो क्या बचा है, 0। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि आप a and b यानी कि 10 - 5 इसका आप मॉड्यूलस परफॉर्म कराना चाहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है वही हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब हम इसे क्या करते हैं, प्रोग्राम पे करके देखते हैं कि इसे हम प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को कि अर्थमेटिक का ऑपरेशन कैसे हम अपने प्रोग्राम पे परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमने यहाँ पे अपनी हेडर फाइल डिक्लेयर कर ली है और अपने मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली सा कोड लिखना है अर्थमेटिक ऑपरेटर को परफॉर्म कराने के लिए। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम किसी भी नंबर्स का यानी 2 नंबर्स का एडिशन कैसे परफॉर्म कराते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने वेरिएबल बनाना होगा, यानी कि 2 ऑपरेंड को हमें बनाना होगा। फर्स्ट मैंने a = 10, इसकी वैल्यू मैंने 10 दे दी और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया। उसके बाद b, ये हमारा सेकंड ऑपरेंड हो गया, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर क्या दे दी, 5 दे दी। जैसे हमने कॉपी पे समझ रखा था सेम वैसे ही हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे प्रोग्राम में करके क्या उसका आउटपुट आता है। तो उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 ऑपरेंड को परफॉर्म करा लिया, यानी कि 2 ऑपरेंड a और सेकेंड वाला क्या हो गया हमारा b। अब मुझे क्या करना है,
सिंपल सा अपने एक्सप्रेशन को परफॉर्म कराना है, यानी एक्सप्रेशन को लिखना होगा हमें कि हम कराना क्या चाहते हैं, यानी कि वो ऑपरेटर, यानी कि उसका मेजर कंपोनेंट 2 थे तो उसमें सिर्फ सबसे पहले हमें ऑपरेंड चाहिए होता है और सेकंड हम एक्सप्रेशन क्या परफॉर्म कराना चाहते हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, तो हमें क्या कराना है, यहाँ पर एडिशन कराना है। तो मैंने क्या किया, इंट बना करके, इंट करके ऐड नेम का एक क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया, और इस वेरिएबल में हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को स्टोर कराएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड नेम के वेरिएबल में मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी, यहाँ पर मैंने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब ये क्या होगा यहाँ पर हमारा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कैसे क्या करेगा हमारा, यहाँ पर एडिशन कैसे करेगा। सबसे पहले ये क्या करेगा, 2 नंबर्स को लेगा, यानी यहाँ पर जो भी हमने a प्लस बी का जो भी सम होगा वो ऐड नेम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, इक्वल एक असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो वैल्यू को असाइन करने का काम करता है वेरिएबल में, यानी a प्लस बी का सम होकर के जो भी वैल्यू आएगी वो ऐड नेम के वेरिएबल में इक्वल ऑपरेटर हमारा क्या कर देगा, असाइन कर देगा। अब हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर a प्लस बी करेंगे, यानी a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, यानी 10 प्लस 5 जैसे ही हम करेंगे यहाँ पर तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। अब हम इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमें आउटपुट 15 क्या मिलता है या नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सा, सबसे पहले हमें करना होगा यहाँ पर प्रिंटफ फंक्शन लिखना होगा। प्रिंटफ फंक्शन लिखा, उसके बाद हमें क्या करना होगा, %d एक्सेस स्पेसिफायर हमें यूज करना होगा ताकि वैल्यू को ये क्या करा सके, मेमोरी में स्टोर करा सके। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और हमें क्या प्रिंट कर देना है, यहाँ पर ऐड प्रिंट कर देंगे और हमारा क्या हो गया, ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक मैसेज दे देंगे। मैसेज क्या दे देंगे यहाँ पर, ऐड 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैसेज दे दिया। अब जो भी ऐड 2 नंबर्स आएगा हमें पता चलेगा ये क्या है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, अपने प्रोग्राम को कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और F11 से जैसे ही हमने कंपाइल एंड रन किया अपने प्रोग्राम को तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया और हमारा आउटपुट क्या मिल गया, हमें 15 प्रिंट में मिल गया। क्योंकि हमें 2 नंबर्स का एडिशन परफॉर्म कराना था जिसमें 2 ऑपरेंड थे, a था, b था और इसकी जो वैल्यू थी यहाँ पर 10 थी और 5 थी। और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे ऐड कर लिया, ऐड नेम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू इसकी आई इसमें असाइन करवा दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ऐड को प्रिंट करा दिया। तो a की जो ऐड की जो वैल्यू थी यहाँ पर क्या हो गई, सिंपली सा प्रिंट हो गई, ऐड 2 नंबर्स। इसका हमें आंसर ये मिल गया। उसके बाद अब हमें क्या परफॉर्म कराना, सब्ट्रैक्शन कराना है 2 नंबर्स का। सब्ट्रैक्शन कराने के लिए सेकंड ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर का। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट यानी कि SUB नेम का एक वेरिएबल बना लेती हूँ और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इसके एक्सप्रेशन को लिख देंगे। SUB नेम के वेरिएबल में मैंने a माइनस डी लिख दिया और इसे क्लोज कर दिया। अब ये वर्क कैसे करेगा, जो भी a माइनस बी होकर के यहाँ पर आएगा यानी कि इसका आंसर वो सब नेम के वेरिएबल में इक्वल ऑपरेटर हमारा क्या कर देगा, असाइन कर देगा उस वैल्यू को। तो यहाँ पर 10 माइनस हम क्या करेंगे 5 जैसे ही करेंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 मिलेगा। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट कराने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, इसे कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे और इसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे मैंने पेस्ट किया, अब क्या कर देंगे, यहाँ पर मुझे क्या कराना है, सब्ट्रैक्शन कराना है, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे SUB। सब्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है इसकी। उसके बाद मैं यहाँ पर न्यू लाइन दे दूंगी यहाँ पर \n से, क्योंकि मुझे जो सब्ट्रैक्शन का आंसर चाहिए वो न्यू लाइन में चाहिए, सेकेंड लाइन में। उसके बाद मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्शन को कराना है तो इसलिए सब नेम के वेरिएबल को जिसमें मेरी वैल्यू स्टोर होगी सब्ट्रैक्ट होकर के उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। और F11 से जैसे ही अपने प्रोग्राम को रन करेंगे वैसे ही हमें क्या आउटपुट मिलना चाहिए, F11 करने के बाद हमें आउटपुट पर यहाँ पर क्या मिल जाना चाहिए, 5 मिल जाना चाहिए। क्योंकि सब्ट्रैक्शन 10 में से 5 को जब हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 5 मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है, वो आंसर हमें मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 2 नंबर्स का। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मल्टीप्लाई नेम का यानी कि यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, MULTI मैंने कर दिया, मल्टी नेम का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को लिखेंगे MULTI मल्टी नेम को। उसके बाद इक्वल कर दिया मैंने a मल्टीप्लाई b कर दिया। अब a मल्टीप्लाई सेमीकोलन से हमेशा एंड करेंगे। उसके बाद a मल्टीप्लाई b जैसे ही मैंने किया, अब ये क्या आउटपुट हमें आना चाहिए, यानी 10 की मल्टीप्लाई जब हम क्या करेंगे, किससे करेंगे, 5 से करेंगे तो हमें 15 आंसर मिलना चाहिए, यानी 50 आंसर यहाँ पर हमें आउटपुट में मिलना चाहिए। इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रिंट कराना होगा। प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
प्रिंट एफ अपने फंक्शन को लिखते हैं, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया जो मैंने कॉपी किया था। उसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, MULTI मल्टीप्लिकेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद मुझे न्यू लाइन में चाहिए जो भी मल्टीप्लाई होकर आए, इसके लिए हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन, यानी सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे एक न्यू लाइन चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर बैकस्लैश का एन का यूज किया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मल्टी नेम के वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करा लेना है जिसके अंदर मैंने जो भी मल्टीप्लाई की है वो वैल्यू स्टोर हुई है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम जो आपने यहाँ पर डिक्लेयर किया है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, F11 करके अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करेंगे। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन हो गया और हमें आउटपुट क्या मिल गया, 50 यहाँ पर मिल गया, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से हम 2 नंबर्स क्या मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे परफॉर्म कराते हैं। डिवीजन करने के लिए मैंने यहाँ पर ड्यू नेम का एक क्या कर लिया, डिवीजन ड्यू नेम का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर div ड्यू नेम के वेरिएबल में मैंने a डिवाइडेड बाई b कर दिया, और ये वर्क कैसे करेगा, सेमीकोलन से क्लोज कर दिया, वर्क करेगा यानी कि यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाई 5, यानी अगर 10 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपको आउटपुट 2 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल B किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर div लिख देंगे हम, यानी कि डिवीजन शॉर्ट फॉर्म, और मुझे न्यू लाइन में चाहिए, यानी जो भी डिवीजन आए न्यू लाइन कर देना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें एक न्यू लाइन प्रिंट होनी चाहिए, उस न्यू लाइन में हमें क्या मिलना चाहिए, डिवीजन का आउटपुट मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, MULTI मल्टी नेम के वेरिएबल में मैंने अपने डेटा को स्टोर करके रखा था। यहाँ पर जो भी हमें यहाँ से ऑपरेशन परफॉर्म होकर मिलेगा वो मैंने क्या किया, यहाँ पर सॉरी ड्यू नेम के वेरिएबल में हमने स्टोर करा लिया है। ड्यू नेम के वेरिएबल को हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब हम कंपाइल एंड रन करेंगे F11 से अपने प्रोग्राम को। उसके बाद हमें जो आंसर मिलना चाहिए मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो 2 यहाँ पर मिल गया। तो इस प्रकार से एडिशन, जब मैंने यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराया तो 15 आया, सब्ट्रैक्शन का कराया तो 5 आया, मल्टीप्लिकेशन का कराया तो 50 आया, डिवीजन का कराया 2 आया। अब हमारा जो लास्ट ऑपरेटर बचता है अरिथमेटिक ऑपरेटर का, वो होता है मॉड्यूलस या मॉड्यूलो बोल सकते हैं आप। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, जो भी रिमाइंडर आता है डिवाइड होने के बाद वो हमारा क्या होता है, मॉड्यूलस होता है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, अपना कोड लिखेंगे। उसके लिए हमारा कोड क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मॉड्यूलस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली सा प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं मॉड्यूलस कैसे हम प्रिंट कराते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा मॉड्यूलस के लिए, यहाँ पर हम प्रिंट लिख देंगे। मॉड्यूलस के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा जिसको मैंने नेम दे दिया MUDO, मॉड्यूलो। मॉड्यूलो दे दिया मैंने यहाँ पर, मॉड्यूलो वेरिएबल का नेम दे दिया मॉड्यूलो। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मॉड्यूलो को प्रिंट करा लिया, मॉड्यूलो। उसके बाद मैंने इसमें a%d, यानी किसी भी अगर नंबर्स का आपको मॉड्यूलस निकालना है तो उसके लिए आपको परसेंट सिंबल का यूज करना होगा। परसेंट सिंबल होता है मॉड्यूलस, यानी मॉड्यूलस बोलते हैं हम इसे, जो क्या करता है, रिमाइंडर हमें निकाल कर देता है, रिमाइंडर परफॉर्म कराने के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही अगर हम 10 को 5 से यहाँ पर यानी कि 10 का मॉड्यूलस निकालते हैं, 2 ऑपरेंड का यहाँ पर a एंड b का मॉड्यूलस निकालते हैं, तो 10 मॉड्यूलस 5 जैसे ही निकालेंगे तो हमारा 0 आंसर आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 5 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा यानी जो शेषफल बचेगा वो 0 बचेगा, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा मॉड्यूलस का वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम इसे क्या करेंगे, सिंपली सा प्रिंट करा लेंगे। कंट्रोल B किया मैंने यहाँ पर। उसके बाद मुझे क्या करना है, मॉड्यूलस ऑपरेशन को परफॉर्म कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया मॉड्यूलो। उसके बाद मॉड्यूलो ऑफ यूज करेंगे, यहाँ पर ऑफ 2 नंबर्स होना चाहिए सभी में, यहाँ पर भी वैसे ही कर देंगे। उसके बाद ताकि ये हमारा प्रोग्राम देखने में अच्छा लगे और समझ में आए कि हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रखा है, इसलिए हम यहाँ पर एक मैसेज ये ऐसे पास कर देंगे। आप कुछ भी पास कर सकते हैं, प्रिंट ऑफ 2 नंबर्स, एडिशन ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। उसके बाद मॉड्यूलो ऑफ 2 नंबर्स, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मॉड्यूलो लिखना होगा, MUDULO, मॉड्यूलो लिख दिया मैंने। इसके लिए यहाँ पर मुझे स्पेलिंग इसकी करेक्ट करनी होगी, मॉड्यूलो। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से प्रिंट करा लिया। अब मुझे इसके बाद जो भी मॉड्यूलस प्रिंट होकर के आना चाहिए वो न्यू लाइन में आना चाहिए, \n कर दिया मैंने, न्यू लाइन में प्रिंट होके आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, हम इसे और छोटा करते हैं। कंट्रोल और स्क्रॉल बार से माउस के
क्या करेंगे, ये छोटा होगा और यहाँ से क्या होगा, ये बड़ा होगा स्क्रॉल से ही। उसके बाद हम इसे F11 करके जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन किया, हमें क्या हुआ, हमारा आउटपुट प्रिंट होकर के मिल गया। प्रिंट होकर के क्या मिला, हमारा मॉड्यूलस यानी कि 2 नंबर्स का मैंने मॉड्यूलस निकाल रखा था, जिसका रिमाइंडर हमें फाइंड होकर के मिल गया 0। इसी प्रकार से एडिशन किया था 15 मिला, सब्ट्रैक्शन किया था 5 मिला, मल्टीप्लिकेशन 50 मिला और डिवीजन 2 मिला और मॉड्यूलो जो हमारा निकला वो 0 निकला। तो इस प्रकार से हम अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज किसी भी ऑपरेशन को, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि ऑपरेटर का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। ये था हमारा कोड, हम किस प्रकार से अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।